ये माताएं रास्ते में क्यों बैठती हैं? भाइयों को ठेल ठेल करके आना पड़ता है, हैं? ये अच्छा लगता है क्या? ऊपर जगह पड़ी हुई है, इधर भी जगह पड़ी है। उठ जाइए। अरे क्या नाम ले ले करके बुलाना पड़ेगा? सर्दी गर्मी बरसात में शहद की मक्खियां कैसे इकट्ठी होके बैठ जाती हैं? एक आत्मा थकते नहीं, एक आत्मा थकते नहीं, एक सब आत्मा थकते हैं, हम आत्मा सब थकते हैं। तो तुरंत परम जाते हैं, तुरंत चलाते हैं पूरी दुनिया को बनाने में और कृष्ण बच्चों को जन्म देने के लिए। तो कृष्ण का जन्म तो 2018 साल में हो जाएगा। कृष्ण का जन्म तो 2018 में होगा। साकार रूप में कृष्ण का जन्म हो जाएगा या दिव्य जन्म हो जाएगा? दिव्य जन्म बाद में होगा। साकार रूप में जन्म होगा 18 में, 2018 में साकार रूप में जन्म होगा। अरे 2018 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। 2036 के बाद साकार में जन्म होगा। और 2036 में तो सबको परम जाना होगा। हाँ जी, हाँ। 2008 का जो प्रत्यक्षता जन्म होगा कृष्ण का सारी दुनिया के लिए होगा। 2008 में जो कृष्ण का प्रत्यक्ष जन्म होगा सारी दुनिया के लिए या ब्राह्मण के लिए? बच्चा पैदा होता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो पहले परिवार वालों को पता चलता है या सारी दुनिया को पता चल जाता है? हिसाब से ही होगा। सारी दुनिया को पता कब लगेगा? 500 करोड़ झाड़ के पत्ते हैं, जिस नंबर से आते हैं उसी नंबर से बाप को पहचानते हैं। जो जितना दूर है पहचानने में उतने ही दूर हैं। विलायत क्यों कहते हैं वहाँ? इंग्लैंड को विलायत क्यों कहते हैं? अकेले इंग्लैंड को ही विलायत नहीं कहा जाता। भारत के अलावा जितने भी विदेश हैं, हाँ, इंग्लैंड सबसे पुराना है, इसलिए पुराने समय से कहते चले आए हैं इंग्लैंड को विलायत। बाकी ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड वाले ही विलायती हैं, सारे ही विदेशी विलायती हैं। वी माने विशेष और लाइट माने लाते हैं, कुछ न कुछ नया लाते हैं। जो खोज करने का काम है, आविष्कार करने का काम है,
वो विदेशियों का है ज्यादा या भारतवासियों का है? विदेशियों का है। चैतन्य विलायत है, इंग्लैंड का भी कैपिटल लंदन, उसका अर्थ बताया है लेन देन, जिसने सबसे जास्ती ज्ञान का लेन देन किया बाप के साथ। उन विलायतियों ने स्थूल धन का भारत के साथ ज्यादा लेन देन किया और बेहद के विलायतियों ने ज्ञान धन का लेन देन सबसे जास्ती बाप के साथ किया। और बाबा, आदि में सेवग्राम के अंदर जब भगवान सुप्रीम सोल प्रवेश किया था तब सेवग्राम को क्या पता था कि उनके अंदर शिव बाप ने प्रवेश किया? शिव बाप कब आते हैं, कब जाते हैं, कोई को पता चलता है क्या? इस ब्रह्मा को पता चलता है क्या? ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। तो जो आदि ब्रह्म है, जिसमें शिव बाप ने पहले पहले प्रवेश किया ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए, उसको कैसे पता चल जाएगा? अगर पता चल जाए तो राम फेल कहा जाएगा? है? फेल हो सकता है? नहीं। फेल तो तभी होते हैं जब बाप के ऊपर से निश्चय उखड़ जाता है। ब्रह्मा बाबा के अंदर, ब्रह्मा बाबा के अपने साकार शरीर के अंदर शिव को याद करते थे या सिर्फ बिंदु को याद करते थे? ब्रह्मा बाबा किसको याद करते थे? ब्रह्मा बाबा तो इस बात को मानते थे कि मेरे अंदर शिव का प्रवेश है, तो शिव का प्रवेश है तो बिंदु को ही याद करेंगे या कि साकार में निराकार को याद करेंगे? है? वो जानते थे कि भगवान का साकार रूप जो है इस सृष्टि पर सिर्फ एक ही है। कौन है? नहीं, वो नहीं जानते थे। वो जानते थे गीता का भगवान साकार में एक ही है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। और तो निश्चय में आते थे। हाँ जी, तब निश्चय आने में आते समय में तो भगवान शंकर को जब निश्चय में आते हैं तब क्या मानते हैं कि पिता भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है? उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि आगे चल के कोई शंकर का भी पार्ट चलेगा साकार में। उनकी बात छोड़ दो, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की इस बात का ज्ञान है नहीं। है निश्चय अनिश्चय तो तब कहा जाए जब प्रैक्टिकल बाप की पहचान हो। उन्हें पहचान थी? है? पहचान ही नहीं थी। जब पहचान थी ही नहीं तो निश्चय अनिश्चय का सवाल पैदा ही नहीं होता।
जैसे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा पूर्वक चलते रहे, ऐसे ही सन 68 तक या सन 75 तक 76 तक जो ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण हैं वो भी अंधश्रद्धा पूर्वक चलते रहे। उन्हें भी पता नहीं था बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, जो नई दुनिया स्थापन करके जाता है, पतितों को पावन बनाकर जाता है, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करके जाता है। तो आखिरी मनका में माला की आखिरी मनका जगदम्बा शिव बाबा के नजदीक है, इस हिसाब से वो आखिरी मनका है। हाँ जी, हाँ, इस हिसाब से जगदम्बा को आखिरी मनका बोलता है। माला में सीधे हाथ की तरफ से मणके गिनेंगे ना, जब सीधे हाथ की तरफ से मणके गिने जाएंगे तो लास्ट में आएगा ना। अगर इधर से गिने तो यूं आकर के फिर यूं जाना पड़े। दोनों मणके ऊपर ही है, जगत पिता और जगदम्बा दोनों ही बाप शिव बाप के नजदीक है। जगदम्बा में जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तो फिर बीज रूप अवस्था में प्रवेश करते हैं। हाँ जी, जितने भी मणके हैं रुद्रमाला के जगत पिता से लेकर के जगदम्बा तक, वो सारे ही मणके निराकारी स्टेज वाले हैं या साकारी स्टेज वाले हैं? सब बीज हैं, सारी सृष्टि के चुने हुए बीज। तो उन बीजों में ब्रह्मा की सोल जब प्रवेश करती है तो बीज रूपी स्टेज में कार्य करेगी या आकारी स्टेज में कार्य करेगी? साकार शरीर तो है ही नहीं। बीज रूपी स्टेज पावरफुल स्टेज होती है। पावरफुल के संग में कोई आत्मा आवेगी तो क्या बन जाएगी? पावरफुल बन जाएगी। अब वो चाहे पहला मणका हो माला का या आखिरी मणका हो या बीच के भी कोई मणके हैं, उनमें भी ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। तो बीज रूप स्टेज में कार्य करती है या आकारी स्टेज में कार्य करती है? बीज रूप स्टेज में ही कार्य करेगी। और आधार नियम है आधार नियम आधार आधार नियम हजार नियामत, नियामत कहते हैं खजाने को। हजारों प्रकार का खजाना तुमको दे दिया। क्या खजाना दे दिया? जन्मते ही हर मनुष्य आत्मा को उसकी अपनी अपनी बुद्धि जो मिली हुई है वो क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति जन्म से ही क्या मिलती है? हजार नियामत बुद्धि मिलती है। और पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों को ये चीज नहीं मिलती है और मनुष्यों को मिलती है। और
दक्षिण भारत यदि इस्लामिक खंड है तो और 3 दिशा कौन सी धर्म खंड होगा? दक्षिण भारत अगर इस्लामिक खंड होगा तो और 3 दिशा कौन सी धर्म खंड होगा? उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा है। नक्शे में पूर्व दिशा के जो खास खास देश हैं वो बौद्धी धर्म खंड गिने जाते हैं। जापान है, चीन है, मलेशिया है, तिब्बत है, जहां से सूर्योदय होता है सबसे पहले वो जड़ सूर्योदय है। ऐसे यहाँ चैतन्य सूर्योदय भी होता है। जब बौद्ध धर्म के पुराने पुराने सन्यासी निकलते हैं, बाबा ने बोला है जब सन्यासी निकलेंगे बड़े बड़े तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, माने सूर्य का उदय हो जाएगा। बाबा पश्चिम और उत्तर दिशा है पश्चिम और उत्तर दिशा भक्ति मार्ग ना बोला है, पश्चिम और उत्तर दिशा कौन धर्म खंड होगा? भक्ति मार्ग पश्चिम दिशा में पश्चिमी देश खास करके ईसाई है, अंग्रेज लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म खंड है। और हाँ बोला है पृथ्वी में छाट का मॉडल से आती है, मॉडल क्या है? क्या बोला क्या बोला? मॉडल का झाड़ का जो मॉडल है, मॉडल। हाँ, मॉडल का अर्थ क्या है? मकान का मॉडल नहीं बनाया जाता है, जैसे नहीं, नक्शा तो कागज पे बनाया जाता है, मॉडल तो बड़ा स्थूल में बनता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, उसको मॉडल कहा जाता है। और चित्र जो बनाया जाता है वो तो कागज पे सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगी बस, मोटाई नहीं होगी। मॉडल में तो लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सभी कुछ है, वजन भी है उसका। जैसे मकान का छोटा मॉडल बनाते हैं गत्ते का, हाँ जी। बाबा आज इतना तक ही ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बाबा। और छोड़ दो, आगे चल के बहुत लड़ाइयाँ होनी है वाचा की, आप छोड़ने वाले नहीं है। हाँ बोलो। आखिर तो पैसा का तो 4 अंजाम होगा, पैसा का 4 अंजाम होगा, लेकिन फिर भी तो कुछ पास रखना है, अंत तक तो फिर भी कुछ रखना है, तो किस पद्धति से रखेंगे? व्यक्तवाणी में तो बाप दादा ने बोल दिया है, वो गवर्नमेंट है, वो तो कभी कभी ऐसे भी पार्ट बजाती है, सारी संपत्ति तुम लोगों की हड़प कर लेती। क्या? अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन तुम बच्चों का भाग्य का भंडारा खुल चुका है।
तुम्हारे लिए कोई कमी होने वाली नहीं है। कौन से बच्चों के लिए बोला? सर्विसेबल बच्चों के लिए या नॉन सर्विसेबल के लिए? जो मेरी सर्विस में रहेंगे वो मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। जमा करें या न करें, ये नहीं कहा कि जमा करने वाले बच्चों का रह जाएगा और दुनिया का चला जाएगा। नहीं, अंत में चाहे जमा करने वाले बच्चे हों और चाहे दुनिया वाले हों, जब भूकंप आएगा तो जमीन कहां का कहां ले जाएगी गाढ़ा हुआ धन। आग लगेगी, एटम बम फटेंगे तो आग भी तो लगेगी, तो सब कुछ खलास हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। चोर लिटोरे जब लूटेंगे तो क्या वो माथे पे लिखा हुआ देखेंगे कि ये ज्ञान में चलने वाला है, इसका लूटना है, इसका नहीं लूटना है? तो सभी का लूटेंगे। इनकम टैक्स है, वो देखेगा कि ये ज्ञान में चलने वाला है, ज्ञान में नहीं चलने वाला है? वो तो सबके ऊपर हाथ रखेगा। और रिसेंटली तो ऐसा हो रहा है, बैंक शेयर मार्केट तेल हो रहा है। हाँ, उसमें तो उसमें भी तो बाबा के बच्चे सेफ हैं क्या? बाबा के बच्चों की सेफ्टी रही क्या? नहीं। तो कुछ रखना है तो कैसे रखेंगे? क्यों रखना है? जब हमको बैंक मिली है, ईश्वरीय बैंक, तो ईश्वरीय बैंक में रखे जहां सेफ्टी की गारंटी है, या आसुरी बैंक में रखे? आसुरी बैंक में रख रहे हैं, माने आसुरी बैंक के ऊपर ज्यादा विश्वास है। बुद्धि में विचार भी आता है रखने का, इसका मतलब है फुल बैगर बनने की इच्छा नहीं है। फुल बैगर टू फुल प्रिंस हमको बनना ही नहीं है। जिन्होंने फैसला कर लिया है कि हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा सारा समय, संपर्क, संबंधी, सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगानी है। कोई कोई तो पहले से इंश्योरेंस कर लिया है? दीर्घम्यादी लंबे समय तक जो इंश्योरेंस है वो कोई बना लिया ज्ञान में आने के पहले। इंश्योरेंस कौन सा? ईश्वरीय इंश्योरेंस या आसुरी इंश्योरेंस? आसुरी इंश्योरेंस जिन्होंने कर लिया उनका रह जाएगा क्या? कहाँ ले जावेंगे? चलो अभी कर लिया, आसुरी दुनिया में इंश्योर कर दिया। यूटीआई भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था थी पैसा जमा करने में, वो ही डामाडोल हो गई। कितनों का पैसा मारा गया। क्या ये संभावना नहीं है कि आगे चल के ये करेंसी फेल हो जावे तो ये बैंकें धरी रह जाएंगी? है? ये बैंकें भी चली जाएंगी। इसलिए बोलते हैं, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए, सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। ये नहीं कहा जो दे देवे धनी को, धनी को दे मत दो, क्या करो? ईश्वरीय सेवा में खर्च करो।
कम खर्च वाला नसीब बनेंगे तो ज्यादा भाग्य बनेगा, और अजर्रा लुटाएंगे तो उतना भाग्य नहीं बनेगा। बाबा हाँ, महिमा सारी डामा के है, बच्चे और शिव बाबा के लिए महिमा की नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब यही है, ड्रामा की सारी महिमा है। ड्रामा में नूद है और ड्रामा आपने बनाया है। बाबा ने बोला ड्रामा कौन बनाता है? बनी बनाया बन रही है। किसने बनाई? बनाई किसने? कब बनाई? आपने 63 जन्म अपनी दुनिया बनाई या नहीं बनाई? बनाते तो है बाबा। बनाते हैं, तो आप ही जिम्मेवार हैं, आप ही ड्रामा बनाने वाले हैं। शिव बाबा जिम्मेवार नहीं है ड्रामा बनाने वाला, और ड्रामा तो बना बनाया है। फुल बेगर तो फुल प्रिंस बोला है, फुल बेगर तो फुल नारायण क्यों नहीं बोला? पहले प्रिंस बनेंगे नारायण से बाबा जब 76 में आए तो बैगर टू प्रिंस पहले बनाया कि बैगर टू सीधा नारायण बना दिया। अगर कोई की लॉटरी खुल जावे और बड़ी भारी लॉटरी है अरबों करोड़ों की, और उसको सीधा ही दे दिया जावे गरीब आदमी को, तो पागल हो जाएगा कि नहीं? इसलिए पहले बैगर टू प्रिंस, प्रिंस बनने के बाद फिर मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। फिर भी बोला है नर से नारायण बनना है, डायरेक्ट नारायण। हाँ, नर से नारायण का मतलब है इसी जीवन में। हाँ, ये तो है। हाँ जी, अगले जीवन में नहीं। तो वहीं पर भी तो फुल नारायण होना था। अगर प्रिंस कहें तो प्रिंस का बाप राजा कौन है? राजा ही देने वाला। बस यहाँ कोई राजा ही देने वाला साकार में नहीं है जो हमको राजा ही देगा। सिर्फ कहा जाता है जितना बैगर बनेंगे उतना बड़ा प्रिंस बनेंगे। ओम शांति।